हाँ, सो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, हमें आज अभी टॉपिक देखना है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। मतलब कि ये जो हमारा डी ब्लॉक है, टॉपिक में क्या देखना है हमें कि ये जो डी ब्लॉक है उसकी जो फर्स्ट सीरीज है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो जब कंपाउंड्स बनाते हैं तो बहुत ज्यादा कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, मतलब ऐसे कलरफुल दिखते हैं जो भी कंपाउंड होते हैं। तो ये कलर आता क्यों है? मतलब बाकी सारे में भी ऐसे तो होता है, ऐसा नहीं बाकी सारे में नहीं है, लेकिन इनमें मेजोरिटीली आ जाता है कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आई कहाँ से, क्या होता है इसमें, वो हमें समझना है। एक्चुअली मैं पहले समझा देता हूँ और फिर हम वापस बुक में भी डिस्कस करते हैं ये होता क्यों है। ओके, तो ये होता है हमारे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से। हमने इससे पहले की भी सारी थियरी में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल देखा है कि डी ऑर्बिटल है तो सारी सेम एनर्जी की, ओके, लेकिन उसमें भी अगर स्प्लिटिंग हो जाए, जैसे कि हमारे पास ऐसे 5d ऑर्बिटल्स है, वो सेम एनर्जी की है, लेकिन उसमें भी स्प्लिटिंग हो जाए तो हमने देखा है कि से यहाँ पर से 1 2 और 3 और यहाँ पर बन गई से 2 लाइक दैट। तो उसमें भी 3 एक एनर्जी लेवल पर है और 2 दूसरी एनर्जी लेवल पे है, ये हमें पता है। ओके, तो जब ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होंगे, ओके, उसमें होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ऐसा समझो कि कहीं पर है से वेनेडियम प्लस 3 है, वेनेडियम प्लस 3, वेनेडियम प्लस 3 मतलब क्या, से वेनेडियम मतलब SCTIV, ओके, तो 23 है, सो 23 मतलब क्या, आर्गोन 4s2 20 हो गए एंड 3d3 हो गए 23। ओके, अब 3 है मतलब क्या, वेनेडियम प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये 2 और 1, हाँ, तो 3d2 हो गया, करेक्ट, 2 और 1 निकल गया तो 3d2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर है, सपोज यहां पर है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है, डन। अब होगा क्या कि ये जो कंपाउंड बना है जिसमें ये डी ऑर्बिटल है और उसमें ये जो सपोज हमारा V+3 है, V2O5 नहीं लेते थे हम, तो उसमें V कौन सा था, +5 था। ओके, वैसे ही V का कोई कंपाउंड है, ओके, जिसमें V क्या है, +3 है, वो देखे थे ना कल हमने V के +2 +3 +4 वाले कंपाउंड्स भी देखे थे, ऑक्सोकैटायंस, ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सोकैटायन देखे थे, याद है ना। ओके, तो वैसे ही कंपाउंड है। अब हो क्या रहा है कि ये कंपाउंड जो बना ना, उसके ऊपर जैसे ही कोई लाइट जा रही है, हमारी सनलाइट अगर गिर रही है उसके ऊपर, जैसे ही लाइट गिरी तो वो पूरी लाइट में से पर्टिकुलर कलर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला कलर, पूरा नहीं, सारे के सारे नहीं, कोई पर्टिकुलर, मतलब उसको जो एडजस्टेबल हो, फिजिबल हो, वो कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिया। और ये कलर एब्जॉर्ब मतलब वो रे एक्चुअली एब्जॉर्ब कर लिया। E = h म्यू हमने पढ़ा था। ओके, सो जो रे आता है उसकी एनर्जी होती है, कितनी होती है, तो E = h म्यू, जितनी प्लैंक कांस्टेंट और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो, और अगर वेवलेंथ पता है तो hc/λ। ओके, तो वो पूरी एनर्जी मिल जाएगी वो रे की हमें। वो रे में तो टोटल वो रे बना है, सपोज हम विबग्योर नहीं बोलते कि भाई 7 कलर से एक कलर बना हुआ है, डन। व्हाइट कलर हमें दिखता है कि भाई रे व्हाइट हम लेते हैं, लेकिन उसमें तो 7 कलर्स है। ओके, तो ये 7 में से ये एक तो गया वो, लेकिन उसमें से जो एनर्जी तो उसने गेन कर ली उसने, और सारे के सारे कोई एक कलर एब्जॉर्ब किया और एनर्जी भी एब्जॉर्ब की, कोई एक कलर वाला रे एब्जॉर्ब कर लिया उसने, और रे ऑब्जर्व किया तो रे की एनर्जी भी होगी और उसका कलर भी होगा। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब की तो वो एक्साइट हो जाता है और यहां से ऊपर चला जाता है, डन। यहां से वो ऊपर चला गया। अब ऊपर ज्यादा देर रहेगा तो नहीं, क्लास 11 में ही ये सब चीजें हमने देखी थी कि भाई क्या देखा था क्लास 11 में कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये n = 1 है, ये n = 2, n = 3, n = 4। तो हम बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर है क्या, n = 1, तो यहाँ पर है 1s ऑर्बिटल, ओके, 1s ऑर्बिट है और ऑर्बिट के अंदर s ऑर्बिटल है। फिर यहाँ पर 2s, n = 2 ऑर्बिट है,
और 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल भी है। देन तो यहाँ पर सपोज 1s में कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है, उसको जैसे ही एनर्जी मिले तो वो दूर चला जाता था, याद है ना? इसको जैसे ही एनर्जी मिले तो वो चला जाता था। अब वो दूर चला गया मतलब एक्साइटेड स्टेट में गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई। यहाँ जैसे जैसे सेंटर पे आएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पर एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ गई। अब वो बढ़ी हुई एनर्जी में ज्यादा देर रह नहीं पाएगा। ओके, तो अब क्या करेगा? यहाँ से एक वापस रे छोड़कर, रे के टर्मिनल, रे के रिस्पेक्ट में एनर्जी छोड़कर वो वापस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है वही एनर्जी पे वापस आना पड़ेगा। ये सेम एनर्जी से वापस अपने घर आ सकता नहीं। ऐसा समझो कि ये उसका घर है और ये मामा जी का घर है। ओके, तो उसके घर में एनर्जी ज्यादा नहीं है। ओके, एनर्जी ज्यादा नहीं है और उसके एनर्जी मिल गई तो वो यहाँ चला गया। कहाँ चला गया? मामा के घर चला गया। मामा के घर चला गया तो मामा के घर तो फ्रीडम ज्यादा है, एनर्जी भी ज्यादा है, घूम रहा है मस्त। ओके, लेकिन घर पर तो आना पड़ेगा, वेकेशन खत्म। तो जब घर पर आएगा तो वही एनर्जी से नहीं आ सकता, वहां जो मस्ती कर रहा था वो यहाँ घर पे नहीं कर सकता। ओके, तो उसने वो सारी मस्ती छोड़कर वापस घर पर आ गया। ये घर पर वापस आ गया तो ये जो मस्ती है ये क्या है? वापस रे। करेक्ट, ये हमने समझा था 11th में। अब यहाँ पर भी सेम डिट्टो वही हो रहा है, वो तो वही रहा है, यही प्रोसेस हो रही है। ओके, लेकिन डी ऑर्बिटल में हो रही है, कहने का मीनिंग। सो डी ऑर्बिटल में दो में से एक यहाँ चला गया, ज्यादा देर तक वहां रहेगा नहीं क्योंकि वो स्टेबल नहीं है ना। ओके, तो वो क्या करेगा? अगेन ये ऐसे रे बाहर निकाल कर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो हुआ क्या कि एक लाइट रे आई, ये एक लाइट रे आई, कंपाउंड पर गिरी। ये कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से पर्टिकुलर कलर का रे उसने एब्जॉर्ब किया। पर्टिकुलर, सारे कलर नहीं, पर्टिकुलर कलर का रे उसने एब्जॉर्ब किया। और जो कलर का रे उसने एब्जॉर्ब किया ना, उससे दूसरा कोई कलर वो निकालेगा। जब निकालेगा तब, वो बात की बात है। पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब किया, सपोज मान लो कि यहाँ पर उसने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर लिया, तो ग्रीन कलर की भी एनर्जी भी होगी, वो एनर्जी मिली और वो एक्साइट होकर ऊपर चला गया। अब वापस वहां ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगा, तो वहां से वापस क्या हो जाएगा? नीचे आएगा। तो ये जो रे उसने निकाला, इमिट किया, उसका कलर क्या होगा? कुछ भी होगा लेकिन ग्रीन नहीं होगा। कुछ भी कलर होगा लेकिन ग्रीन कलर, सेम कलर नहीं होगा। लिगेंड्स में ऐसा होता है। ओके, सो सपोज यहां पर ऐसा समझो ब्लू कलर आ गया, देन समझ में आया, और वापस वो यहाँ नीचे आ गया। अंडरस्टूड? तो ये ब्लू कलर जो रे निकला ना, उसकी वजह से हमें सारे के सारे कंपाउंड डी ब्लॉक के जो हमारी फर्स्ट सीरीज है वो कलर्ड कंपाउंड्स और कलर्ड लिगेंड्स के साथ कंपाउंड मतलब बनाते हैं ना, लिगेंड्स है ना वो, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो बनाते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो क्यों कलर होते हैं समझ में आ गया? क्या होता है? सिंपली डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होता है। स्प्लिटिंग होगा तो जब रे आएगा, कोई भी रे गिरेगा, अब होगा क्या? ये रे हमारी आंखों में जा रहा है, ये रे हमारी आंखों में जा रहा है, इसलिए हमें ये कलर दिख रहा है। हमें पता ही नहीं है कि यहाँ कौन सा एब्जॉर्ब हुआ था, वो हमें नहीं पता। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? हमें जो दिखेगा कंपाउंड यही है। अरे कंपाउंड वो कलर का नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी दी, लेकिन हम तो जो दिखेंगे उसको ही मानेंगे ना। रेज ऑप्टिक, और वो हम वापस पढ़ेंगे भी थोड़ा बहुत, लेकिन 10th में 11th में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है फिजिक्स में। ओके, सो हो क्या, जैसे कि यहाँ से रे आ रहा है और मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई रे ऐसे सीधे ही आ रहा है। वो सब देखा था ना हमने, सनराइज टाइम सनसेट टाइम एग्जैक्ट नहीं होता है, उसके आगे पीछे होता है, स्कैटरिंग की इफेक्ट भी होती है। हम जहाँ देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे स्टार है, लेकिन एक्चुअली स्टार वहां पर है ही नहीं, क्योंकि स्कैटर होते होते आ रहा है। तो यहाँ स्टार है, लेकिन वो रे ऐसे स्कैटर होते लाइट यहाँ से आ रही है, तो हमें लगेगा यहाँ स्टार है, क्योंकि जहां से आएगी हम तो क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या है कि भाई रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम तो स्ट्रेट लाइन ही देखेंगे। कहाँ कौन सी स्कैटरिंग हुई हमें थोड़ी पता है, तो हम तो यही मानेंगे, लेकिन एक्चुअली वहां पर है ही नहीं। ये सब कुछ बेसिक हमने देख लिया है। ओके, यहाँ जो कलर दिखेगा हमें, हम वही मानेंगे कि वही कलर है, लेकिन एक्चुअली वो कलर नहीं है, उसके दूसरा कोई कलर है जो एब्जॉर्ब हुआ था वो। देन समझ में आ गया? इसके लिए भी पर्टिकुलर जब वो लिगेंड्स वाली थियरी आएगी तब मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हुई है, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके,
सो तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा चलो बता देता हूं तो तब तक शायद याद रह जाए, काम में आ जाएगा। ओके देखो, जैसे कि ट्रिक ही है ये, ऐसे पहले ऐसे गोला बना दो, इतना बनाना है। पहले गोला बनाया, 4 पार्ट किए, 4 पार्ट के बाद ये एक लाइन और ये एक दूसरी लाइन, टोटल कितने पार्ट्स किए हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो वो जो हमारा था ना विबग्योर, वही है। ओके, और ट्रिक तो गुजराती में मैंने याद रखी थी, क्या है? जा, बताता हूं, नी वा ली पी ना रा। वैसे गुजराती में ट्रिक क्या थी? जानी वाली पीना रा, लेकिन यहाँ पे है ला। ओके, जानी वाली पीना ला। अब इंग्लिश में अगर देखें तो हमारा क्या है? गुजराती में, हिंदी में जामली हम बोलते हैं, तो जामली मतलब क्या है? विबग्योर, हमारा विबग्योर तो वायोलेट। ओके, फिर नीला, जानी। ओके, जा नी वाली पीना रा, सो नीला बोलते हैं ना हम। ओके, तो इंडिगो, विबग्योर का आई, आई इंडिगो। ओके, फिर वादड़ी, वादड़ी मतलब ब्लू। ओके, विब, फिर ग्योर तो ग्रीन मतलब लीलो। ओके, फिर पी मतलब येलो, विबग्योर। ओके, येलो, ये क्या है यहाँ लिख लेता हूं, VIBGY और R, विबग्योर। पता है ना ये तो? इसमें कुछ भी नया नहीं है। रेनबो का कलर विबग्योर। ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। डन। तो अब यहाँ पे ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि सपोज ये ऐसा तुम्हें बनाना है, 7 लिखने हैं। फर्स्ट पे विबग्योर का वायलेट लिख देना, विबग्योर लिख दिया ना हमने। ये देखो, ये भी, ये गुजराती के साथ साथ हमने ये भी लिख दिया है। ओके, दिखाई दे रहा है? ये क्या है? VIBGYOR। डन। ओके, अब सपोज हम ले रहे हैं ये येलो, येलो कलर लेंगे। तो ये जो येलो कलर है वो अभी जो बताया ना, ये एब्जॉर्ब किसने क्या कर लिया? येलो। येलो एब्जॉर्ब किया, ऊपर गया, अब वहां से छोड़ेगा। वो छोड़ेगा कौन सा? 4 5 जैसे यहाँ पे नंबर स्किप हो जाते हैं, और ऑपोजिट वाला जो होता है ना, ऑलमोस्ट ऑपोजिट वाला कलर, वो इमिट करता है। तो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वायलेट, वायलेट कलर वो क्या करेगा? इमिट करेगा। डन। जा रहा है कौन सा? येलो एब्जॉर्ब किया, वहां से निकला कौन सा? वायलेट। नंबर कितना था डिफरेंस? 1 2 3 4, 4 का डिफरेंस था। अंडरस्टूड? फिर जैसे कि रेड है, रेड एब्जॉर्ब किया, अगेन 4 का डिफरेंस, सो 1 2 3 और 4, तो यहां पे क्या आ गया? ब्लू। रेड जाएगा तो आएगा कौन सा? ब्लू। डन। फिर एक और है ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू ग्रीन है तो 4 एंड 5 जैसे हमारे जाएंगे। ग्रीन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, तो कौन से आए? 4 एंड 5 में रेड एंड वायलेट। तो यहां से मिलेंगे वो कौन कौन से कलर मिलेंगे? रेड एंड वायलेट। मतलब अगर ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब हो रहा है तो बाहर निकलेंगे वो कौन सा होगा? रेड वायलेट। ओके, और एक है लास्ट वाला, ये ब्लू। तो ब्लू कलर अगर जा रहा है तो से 3 4, 1 2 3 4, तो मतलब येलो एंड ऑरेंज। ये 3 4 नंबर आता है, यहाँ पे 4 5 नंबर आता है। मतलब यहां से स्टार्ट करोगे ब्लू से, सो 1 2 3 और 4, तो येलो एंड ऑरेंज।
समझ में आया? ट्रिक है ये, तो याद रखने की ट्रिक है ना, अदरवाइज तुम्हें याद तो रखना ही है। कैसे याद रखोगे? येलो जाएगा तो वायलेट निकलेगा, तो वो याद रखो या फिर ऐसे ट्रिक से याद रखो। डन? समझ में आया? पक्का? देखो एकदम ये समझ में आ गया ना। अब एकदम फटाफट देखो क्या करना है। पहले ऐसे एक गोला बनाओ, उसके 4 पार्ट कर लो, फिर 4 पार्ट करने के बाद ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन। 7 हो गया, ये 7 हो गया। फिर विबग्योर लिख लो, VIBGYOR। विबग्योर लिख लिया? विबग्योर लिख लिया। ये नंबर कौन सा है? 1। ये कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब सपोज येलो से स्टार्ट करो, तो येलो अगर कलर एब्जॉर्ब होगा तो 4 नंबर आगे चले जाओ, 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वायलेट। फिर रेड ले लो, येलो फिर रेड, रेड को यहाँ पर भी 4 नंबर, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे क्या आ गया? ब्लू। ओके, फिर तुम्हें लेना है ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन में 4 5 आ रहा है और ग्रीन से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5। सो रेड एंड वायलेट एंड लास्टली ब्लू, ओनली ब्लू। तो वहां पर है 3 4। ओके, सो है ब्लू 1 2 3 4, मतलब येलो एंड ऑरेंज। ओके, सो दिस इज द ट्रिक, और ये याद रखना है। आगे आने ही वाला है, लेकिन अभी से बता दिया सो दैट माइंड में रहे कि हाँ ऐसा है। डन? तो सिंपली येलो कलर होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, इतने ही कलर एब्जॉर्ब होंगे और उतने ही निकलेंगे। डन? ओके, चलो, तो ये कलर तो हमने ट्रिक याद रह गई। ओके, तो क्या हो रहा है समझ में आ गया हमारा। यहाँ पर डी ब्लॉक का स्प्लिटिंग हो गया, पर्टिकुलर कलर का रे एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन, वो चले जाएंगे ऊपर, एनर्जाइज हो गए तो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर गए ज्यादा देर तक ऊपर रह नहीं पाएंगे, वापस एनर्जी रिलीज करेंगे, पर्टिकुलर कलर पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी उसकी, तो वो नीचे आ जाएंगे। ये जो निकला वो हमारी आंख में जाएगा और हमें कलर्ड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? ओके, अब कौन कौन से इसके लिए, ये पूरा टेबल है, ये पूरे टेबल के लिए भी ट्रिक बनाई है। ओके, अगेन फोकट का क्रेडिट नहीं लेना है मैं सब अपने सर से पढ़ा हुआ हूँ। ओके, तो जैसे अभी ये मैंने बताया ना, ओके, ये गुजराती में हमें पढ़ा हुआ ही था। ओके, हम तो जानी वाली किनारा ही याद रखते थे, विबग्योर तो बाद में पढ़े हम। ओके, इंग्लिश नहीं तो मैं तो 12th तक गुजराती मीडियम में ही पढ़ा था। ओके, व्हाटएवर, ये तो मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। हाँ, तो उसके लिए भी हमारे सर ने जो ट्रिक बताई थी, दैट ट्रिक आई विल टेल यू। इसके लिए पूरा याद रखेंगे, पूरा। ओके, पूरा। फिर हम उसका इंग्लिश हिंदी जो बनाना है बना देंगे, लेकिन जो मुझे गुजराती में याद है वो मैं बता रहा हूँ। ओके, ऐसा समझो, मको एक आदमी लोग है। ओके, एक का नाम है मको, मुकेश भाई को नहीं बोलते मुको ओके, सो मको, वको, विक्रम एंड वैनिफ, ये लोग हैं। कौन कौन है? मको, ओके, गुजराती में लिख रहा हूं। फिर है वको, फिर है विक्रम, और फिर है वैनिफ। ओके, इतने लोग हैं। ये लोग डिफरेंट टी शर्ट पहने हुए हैं, और उनके टी शर्ट पर, जैसे मेरी टी शर्ट पे लिखा हुआ है ना बिट्स पिलानी, वैसे उनकी टी शर्ट पर नंबर लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? नंबर लिखे हुए हैं, और उनकी टी शर्ट अलग अलग कलर की है। ओके, ट्रिक ये याद रखने के लिए ट्रिक है सिर्फ। ओके, तो पहला ट्रिक क्या है गुजराती में? पहले तो 22 नंबर 9 गुलाबी मको, ऐसा था। 22 नंबर 9 गुलाबी मको। तो ये क्या बोल रही है ये ट्रिक? पहली ट्रिक थी 22 नंबर 9 गुलाबी मको। तो ये क्या है मको? पहले तो क्या है ये? म स्टैंड्स फॉर मैंगनीज, को स्टैंड्स फॉर कोबाल्ट। ओके, तो ये दो आ गए। 22 नंबर 9 मतलब क्या? जब Mn+2 होगा और कोबाल्ट +2 होगा तब।
वो कलर कौन सा देगा? गुलाबी, दैट इज पिंक। ओके, तो तुम भी वैसे ही बना लो हिंदी इंग्लिश में। 22 नंबर का पिंक मको। गुजराती सही है तो गुजराती, लेकिन हिंदी मीडियम और से नॉन गुजराती को याद ना रहे इसलिए बता रहा हूँ। ओके, अदरवाइज हम तो बना ही सकते हैं ना कुछ भी। जैसे अभी वो बताया जानी वाली पीनारा, तो उसको इंग्लिश में भी प्योर बोलते हैं। वैसे ही 22 नंबर नो गुलाबी मको, तो तुम इसे बना लो। 22 मतलब क्या? 22 मतलब 22। सो 22 नंबर वाला से मंको, वहां पे मंको बोल दो। ओके, 22 नंबर वाला पिंक कलर का मंको, और मंकी, एक मंकी है जो पिंक कलर का है, और उसके ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ है? 22। उसने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है मंकी ने, और नंबर क्या लिखा हुआ है? 22। तो मंकी का MN मतलब मैंगनीज, और की मंकी तो वो कौन है? कोबाल्ट। ओके, वैसे बना सकते हैं ट्रिक, ये तो अभी बना दिया ना। देखो हमने क्या, एक बंदर है जिसने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और उसके ऊपर 22 नंबर लिखा हुआ है, तो 22 नंबर वाला पिंक कलर का मंकी। डन। तो ऐसे कुछ भी बना सकते हैं हम। ओके, तो ये समझ में आ गया है। ओके, दूसरी ट्रिक क्या, थोड़ी लंबी है। 43 नंबर नो वादड़ी वको 22 नंबर नु कूकर लाव्यो। ये ट्रिक है। ओके, सो क्या, पहले तो 22 नंबर नु कुकर लाव्यो। ये कू क्या है? कॉपर, और कर क्या है? क्रोमियम। कुकर, कॉपर और क्रोमियम। अब वो कौन सा नंबर है? 22 +2 ये कौन सा है? 43। और कौन है? वको। तो ये वको कौन है भाई? वको है वेनेडियम एंड कोबाल्ट। ओके, और उसका नंबर क्या है? 43। तो +4 एंड +3। तो ये दोनों और ये दोनों कलर कौन सा देंगे? वादड़ी, मतलब क्या? ब्लू। ओके, तो ऐसी ट्रिक है। देखो कहां गया हमारा वादड़ी? V+4, तो V+4 ब्लू। डन। फिर कोबाल्ट +3, तो कोबाल्ट +3 भी है, कोबाल्ट +2 भी है, तो वो कौन सा है? ब्लू पिंक है, बट हमारा मेन क्या है? ब्लू। ओके, सो और देखो +2 वाला क्यों ब्लू पिंक बोला है? +3 वाला अभी कोबाल्ट लिया ना हमने, ये रहा, तो उसका ब्लू है। लेकिन इसके पहले हमने मको लिया था ना, तो वहां पे CO+2 था, तो वो कौन सा था? पिंक। तो ब्लू और पिंक। डन। ओके, तो एक ट्रिक ये रही, एक दूसरी ट्रिक, दोनों ट्रिक याद रह गई। पहली ट्रिक क्या थी? 22 नंबर नो गुलाबी मको। फिर दूसरी है 43 नंबर नो वादड़ी वको 22 नंबर नु कुकर लाव्यो। ओके, एंड देन नेक्स्ट ट्रिक क्या? ये नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहा हूं क्योंकि मैंने वैसे याद रखा हुआ है। फिर दूसरा है 233, तो 233 नंबर नो जांबली विक्रम। ओके, सो विक्रम है विक्रम वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज। 233 +2 +3 +3, और है कौन सा कलर? जांबली, मतलब ये जो बोर्ड का अभी कलर है वो क्या? वायलेट। डन। सो वेनेडियम +2 वायलेट, क्रोमियम +3 वायलेट, मैंगनीज +3 वायलेट। डन। नेक्स्ट ट्रिक, तो 233 था, अभी 322। 322 नंबर में कौन था भाई? वेनिफ। 322 नंबर नो लीलो वैनिफ। ओके, सो ये वैनिफ कौन है? वेनेडियम, निकल, आयन। 3 +3 +2 एंड +2, और कलर कौन सा है? लीलो, मतलब ये पेन वाला ग्रीन।
डन। ओके, सो कितनी हुई? 4 हो गई। और दूसरी है शॉर्ट में क्या? फैटी पिज्जा। फ्रूटी पिज्जा नहीं है फ्रूटी पिज्जा नहीं है, फैटी पिज्जा है। फैटी ओके पिज्जा मतलब ये पी का येलो और जा का है वायलेट। यस, जामली। डन। तो ये रहा। आ गया? कहाँ गया? फैटी पिज्जा टिटेनियम कहाँ गया? ये रहा पर्पल। ये दोनों +3 है, +3 तो Fe+3 कहाँ गया? Fe+3 कहाँ गया? Fe+3 में येलो लिखा है, बट हाँ तो येलो ही तो है। और टिटेनियम में क्या है? कर गया वायलेट और से पर्पल। पर्पल और वायलेट सेम ही तो है यार। हाँ तो पर्पल क्यों लेके आ गए? सब जगह तो वायलेट लिखा है, तो वायलेट ही लिखेंगे हम। डन। और जो बाकी के हैं वो कलरलेस है। बाकी के कौन? स्कैंडियम, ओके, टिटेनियम एंड जिंक। ये तीनों को लेना है तुम्हें। कलरलेस होने के लिए क्या? तुम्हारा d ऑर्बिटल होना ही नहीं चाहिए d ऑर्बिटल होना ही नहीं चाहिए। क्यों? ये अलग इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो क्या एब्जॉर्ब करेंगे और कहां जाएंगे? ओके, तो स्कैंडियम कितना है? 21 मतलब 18+3। तो हम क्या ले लेंगे? स्कैंडियम +3, टिटेनियम +4 और जिंक +2 ले लेंगे। मतलब 4s2 वाला निकल जाएगा। 3d एकदम स्टेबल है, वो कहीं पे जाएगा ही नहीं, एनर्जी गेन करके कहीं जाएगा नहीं। 3d 10 है ना। डन। तो ये Zn+2 मतलब 4s2 वाले निकल गए। Ti+4 मतलब वो 2 और दूसरे 22 है ना। Ti मतलब 22 तो 4 निकल गए। ओके, कौन से 4 निकले? हाँ 3d2 निकल गए और 4s2 के निकल गए। तो बाकी क्या रहा? सिर्फ आर्गोन बन गया ना वो। ओके, कौन सा बन गया वो? 2p6 बन गया। और स्कैंडियम भी 21 है तो 4s2 भी निकल गया और 3d1 भी निकल गया। तो ये लोग के पास कुछ है ही नहीं, तो वो लोग कौन बन जाएंगे? कलरलेस। अंडरस्टूड? तो ये पूरा टेबल हमने याद कर लिया। अंडरस्टूड? ट्रिक क्या थी? सबसे पहले तो ये ट्रिक देखो, पूरी थियरी को रिवाइज करते हैं। थियरी स्टार्ट हुई कलर्ड फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। ओके, तो कलर्ड आयंस कैसे फॉर्मेशन होते हैं? डी ब्लॉक का स्प्लिटिंग होगा, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा, ब्लॉक का नहीं, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा। वो स्प्लिटिंग होगा तो 5 की कन्वर्ट हो गई 3 और 2 में। ये 3 सेम एनर्जी पे होगी, वो 2 सेम एनर्जी पे होगी। कोई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है वो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली उस पर जब लाइट गिरेगी तो वो पर्टिकुलर कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। वहां ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, तो वापस वो एक रे इमिट कर देगा। उसका भी कोई कलर होगा, लेकिन उसका कलर ये तो नहीं होगा, कुछ और होगा। जो एब्जॉर्ब किया था उससे ऑपोजिट होगा, कुछ अलग होगा। वो निकाल दिया और वो वापस अपनी जगह पे आ गया। ये जो निकल गया है वो हमारी आंखों में जा रहा है, इसलिए हमें ये कंपाउंड कलर वाले दिखते हैं। डन। ये कंसेप्ट था। अब ये एब्जॉर्ब जो हुआ वो और ये निकला हुआ वो, उसके बीच में रिलेशन वो फ्यूचर में आएगा। लेकिन अभी मैंने तुम्हें बता दिया लिगेंड वाला कंसेप्ट क्या, कि ये हमारा विबग्योर है, दिस इज आवर विबग्योर। तो ये हमने बनाया। ओके, 7 पार्ट्स भी बना दिए। अब हमने क्या क्या लिया है? येलो से स्टार्ट किया है तो ऑपोजिट में मिलता है वायलेट। रेड से स्टार्ट किया तो हमें मिलता है यहाँ पर ब्लू। ओके, फिर हमने ब्लू ग्रीन लिया तो हमें यहाँ पर मिलते हैं ये वाले रेड और वायलेट। और फिर हमने ब्लू लिया तो हमें मिलते हैं येलो एंड ऑरेंज। डन। ये ट्रिक भी हमने देखी। ओके, 4 4 फिर 4 5 और 3 4 उतने नंबर स्किप करने हैं। गिनना कहाँ से है? स्टार्ट येलो से गिनना है, यहाँ रेड से गिनना है, यहाँ ब्लू ग्रीन है तो ग्रीन से गिनना है, और यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू से ही गिनना है यहाँ से। तो 1 2 3 और 4 मतलब येलो एंड ऑरेंज। डन। तो ये ट्रिक हमने देखी। अब हमने क्या बोला कि यहाँ आ गया, वापस आ गया, और ये जो कलर मिल रहा है वो हमने देख लिया। ओके, लेकिन सभी जो डी ब्लॉक की सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स है वो सबको एक अलग अलग कलर के रे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हमें यहाँ कौन सा दिखेगा? तो जो दिखेगा वो हमें पता है। ओके, जो दिखेगा वो हमें पता है। तो उसके लिए भी हमने ट्रिक याद कर ली। कौन कौन सी? अप्रोक्सीमेटली 5 ट्रिक्स है। तो 22 नंबर 9 गुलाबी मको। ओके, सो वो हम हिंदी में भी बना सकते हैं, जैसे हमने बनाया ना कि भाई 22 नंबर का पिंक मंकी। ओके, सो वैसे ही क्या 22 नंबर 9 गुलाबी मको। सो म को मतलब मैंगनीज एंड
कोबाल्ट। 22 नंबर मतलब +2 एंड +2 22 हो गया, और गुलाबी मतलब क्या, पिंक। ओके, तो वैसे ये एक ट्रिक थी। दूसरा क्या था, 43 नंबर नो वादड़ी वको, 22 नंबर नो कुकर लाव्यो। फिर और ट्रिक क्या थी, 22 हो गया, 43 हो गया, तो अब आएगा 233। ओके, सो 233 नंबर नो जांबली विक्रम। ओके, फिर 233 हो गया, तो अब उसके भी आगे 322, 233, उसके बाद 322, सो 322 नंबर नो लीलो वैनीफ। ओके, तो वो एक ट्रिक हो गई, 4 हो गए। फिर 5वीं ट्रिक फ्रूटी पिज्जा वाला, फैटी पिज्जा, +3 है दोनों, आयरन एंड टिटेनियम, +3 पिज्जा। पीडो एंड जामली मतलब येलो एंड वायलेट। डन। और बाकी जो है वो कलरलेस है, उसमें 3 बता देने हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम एंड जिंक। तो जिंक +2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 3D 10 हो गया। स्कैंडियम है तो स्कैंडियम 21 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो आर्गोन जैसा हो जाएगा, तो स्कैंडियम +3 एंड टिटेनियम +4 निकाल देंगे हम, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो आर्गोन जैसा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्टेबल कंडीशन में डी ऑर्बिटल है तो ऊपर जाने का चांस ही नहीं है। डन, समझ में आ गया, पक्का? तो बुक में से पढ़ ले फटाफट, थियरी हमने पूरी समझ ली है। When an electron from a lower energy d orbital is excited to a higher energy d orbital, the energy of excitation correspond to the frequency of light absorbed. Unit 5 में पढ़ेंगे आगे जाकर। The frequency generally lies in the visible region. The color observed corresponds to the complementary color of the light absorbed. The frequency of the light absorbed is determined by the nature of the ligand. जो ligand है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब ये जो कलर हमें मिले हैं ना, ये जो मैंने ट्रिक बताई ना तुम्हें, तो डिफरेंट लिगेंड्स है, वो हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। डन। ओके, तो जब पढ़ेंगे तब, लेकिन ये कलर मैंने तुम्हें याद रखवा दिए। ओके, अब लिगेंड कौन से है वो हम वहां पर जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ओके, तो उसके लिगेंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिटरमाइंड होता है, मतलब डिपेंड होता है। इन एक्वियस सॉल्यूशन वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स आर द लिगेंड्स, द कलर्स ऑफ द आयंस ऑब्जर्व्ड आर लिस्टेड। तो भाई एक्वियस मीडियम में जब लिगेंड डालेंगे हम, कोई भी लिगेंड हो, ओके, तो वो लिगेंड को हम एक्वियस मीडियम में डालेंगे तो वो कौन सा कलर देगा, वो डेटा हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, वही हमने याद रखा हुआ है। अ फ्यू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इल्यूस्ट्रेटेड हियर, मतलब टेबल 4.8 एंड इल्यूस्ट्रेटेड इन 4.5। अच्छा, 4.5 में ये वाले कलर हमें दिखाए गए हैं इन सीक्वेंस। ओके, वेनेडियम +4 तो ऐसा, वेनेडियम +3 तो ऐसा, मैंगनीज +2 ऐसा। देखो सब कैसे अलग अलग कलरफुल, कितना कलरफुल लग रहा है। ओके, तो ये प्रैक्टिकली, और टेबल ये याद रखना है, वो भी हमने याद रख लिया है, एमसीक्यू में 1 मार्क में आ सकता है। हम सोचेंगे ये ऐसा कहाँ याद रखेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ऐसे ही गिवन है सिर्फ, तो वो मैं तुम्हें याद करवाऊंगा ही नहीं। ओके, बट जो पूछा जाता है, कभी कभी भी पूछ लिया गया हो तो वहां हम रिस्क लेंगे नहीं। डन, और याद रख लेंगे। तो ये हमने पूरा टेबल भी याद रख लिया कि कैसे हमने ये पूरा टेबल ट्रिक से याद रख लिया। कलर के लिए भी ट्रिक और टेबल के लिए भी ट्रिक हमने यूज कर लिया। समझ गए पूरा कंसेप्ट, पक्का ना?